गलत तरीके से हमारे पापा को अंदर बिठा दिया गया है, तो ये बहुत ही गलत तरीके से हमारे गुरु को ले गए हैं। तो प्लीज़ आप रिव्यू कीजिए, दोबारा केसेस रिव्यू कीजिए, एक और टीम बिठाइए नई। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारे नए मेहमान से, जो ऐसे स्कूल के एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं जो मीडिया में इतने गलत प्रचार किया गया था जिस स्कूल के बारे में, तो जानते हैं उन्हीं के बारे में, उस स्कूल का सच। हाँ जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम काजल है। मैम, आप कितने सालों से उस स्कूल में पढ़ी हैं, कितने सालों से डेरे से जुड़ी हैं? मैं नर्सरी से लेके +2 तक स्कूल में पढ़ी हूँ और मैंने नॉन मेडिकल लिया था। उसके बाद मैं बाहर चली गई जॉब करने के लिए। लेकिन जो माहौल में मैं पढ़ी, बहुत ही अच्छा माहौल, कभी ऐसा हमें फील ही नहीं हुआ कि कुछ इनसिक्योरिटी है या फिर कहीं कुछ ऐसे गलत काम हो रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल है। स्टडी वाइज अगर आप पूछें तो बहुत ही अच्छी स्टडी है। आज मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास मैं इतनी अच्छी जॉब कर रही हूँ कंपनी में, बहुत अच्छे पैकेज पे हूँ। वो इसीलिए हूँ क्योंकि वहाँ पे जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही अच्छी है और इतना मज़ा आता था वहाँ पढ़ के कि पढ़ाई कभी बर्डन लगा ही नहीं, क्योंकि टीचर्स इतना एफर्ट डालते थे और हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में भी बहुत एफर्ट था और गेम्स में भी बहुत एफर्ट था। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सदगुरु जी ने तो इतना दिया कि मैं अभी तक भी वापस आके उनका शुक्राना करती हूँ। हमेशा हर मुश्किल में खड़े रहे, कभी ऐसे एहसास ही नहीं होने दिया कि हम नहीं हैं तुम्हारे साथ, और हर चीज़ में, हर फील्ड में मेरे को अव्वल ही लिया। मैम, जैसा कि मीडिया में पीछे गलत प्रचार किया जा रहा था आपके स्कूल के बारे में, सियासतनाम जी गर्ल्स स्कूल के बारे में, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? स्कूल का माहौल कैसा था जब आप पढ़ते थे? वहाँ क्या फैसिलिटीज़ थी, क्या था? बिल्कुल गलत, जो भी मीडिया में गलत बातें की गई हैं 100% गलत है, बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि हम वहाँ रहते थे, हम वहाँ बड़े हैं। मैं हॉस्टल में भी थोड़ा टाइम रही हूँ क्योंकि हम फंक्शंस में जाते थे, हम और कल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। कोई ऐसी बात नहीं है, लड़कियाँ बिल्कुल सेफ़ हैं यहाँ पे, किसी को कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। और इतना अच्छा माहौल में हम रहे हैं, इतने अच्छे संस्कार हमें मिले टीचर्स के थ्रू। हमारे प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छे थे, शीला पुनिया मैम हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं, और हमारे बाकी स्टाफ इतना कोऑपरेटिव और इतनी अच्छी पढ़ाई कि आप कहीं पे ये पढ़ाई मिल ही नहीं सकती आपको। मैम, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के नेचर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उनका तो मैं देन नहीं दे सकती, पता नहीं किस जन्म में कैसे चुकाऊंगी। जो उन्होंने मुझे दिया मैं बयान ही नहीं कर सकती, किसी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे को कोरोना था लास्ट ईयर, और मेरी पूरी फैमिली जब डेथ और लाइफ के बीच में थी, तब इतना मैंने सिमरन किया, इतना पिता ने प्यार दिया, ऐसे लगता था हाथ पकड़ के ही खड़े हैं, और कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी। इतने लोग मदद के लिए भेजे, चाहे फूड रिलेटेड हो, मेडिसिन रिलेटेड हो, सबकी जान बचाई। मेरे फैमिली डिवोटी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी भी जान बचाई क्योंकि मैं उनसे जुड़ी हुई थी। तो बहुत ही थैंक यू सो मच पिताई फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन अस। वी कैन नॉट बी थैंकफुल इनफ, वी कैन नॉट गिव यू रिटर्न एनीथिंग अगेंस्ट व्हाट यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। मैम, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान 4.5 साल से समाज के बीच में नहीं है, तो समाज में पहले क्या प्रभाव था उनका और अब समाज किस ओर जा रहा है? मैं तो यही कहूँगी कि अभी उनका तो कुछ लॉस नहीं हुआ, लेकिन हमारा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि हम बहुत भटक रहे हैं। अब हमारी दिशाएं भटक चुकी हैं, हम नहीं जानते कि अब किस राह में कैसे चलना है। वो हमारे मार्गदर्शक थे, वो हमें बताते थे सही राह क्या है। फिर भी हम बच्चे जो उनके अभी भी चल रहे हैं, जो हम उनके बारे में सुनते हैं, हम नाम चर्चा सुनते हैं, तो फिर भी उनके कुछ नए नियमों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट उनके ना होने से मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड को लॉस है, द वर्ल्ड इज़ इन लॉस। मैम, समाज पर डेरे का क्या असर है, डेरे का क्या प्रभाव है समाज पर? समाज पर डेरे का ऐसा प्रभाव है कि लोग गलत ही सोचते हैं, क्योंकि मीडिया में इतना गलत बोला जा रहा है, बिना कोई एविडेंस, बिना कोई फैक्ट्स के। कुछ लोगों ने कुछ बोल दिया, बस उसी को ही उठा के उछाल के कुछ भी बोला जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही गलत प्रचार किया गया है डेरे के लिए। आप आइए डेरे में, रहें, यहाँ पे सेवा करें, देखें यहाँ का माहौल कैसा है। मेरे हिसाब से तो खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए लोगों को। अनलेस एंड अनटिल कोई आपके कान भर रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आप प्लीज़ इन्फ्लुएंस मत। तो ये आप यहाँ आएँ, देखें, माहौल देखें, और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि डेरे का क्या रोल है इस पूरे वर्ल्ड की सुधार करने में। बहुत बड़ा रोल है।
मैम, आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं सरकार से बस यही अपील करना चाहूँगी कि इस मुद्दे को एक बार फिर थॉरली रिवाइज़ किया जाए, एक बार फिर देखा जाए कि कहीं कोई चूक हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम यहाँ रहे हैं, पले बड़े हैं, हमें नहीं पता कि ये कैसे इन्होंने किया, क्या खेल रचा लोगों ने अंदर बैठ के। तो हम चाहते हैं कि ये फिर से एक बार रिव्यू हो सारी चीज़ें, क्योंकि ये गलत तरीके से हमारे पापा को अंदर बिठा दिया गया है। तो ये बहुत ही गलत तरीके से हमारे गुरु को ले गए हैं। तो प्लीज़ आप रिव्यू कीजिए, दोबारा केसेस रिव्यू कीजिए, एक और टीम बिठाइए, नई टीम बिठाइए। जो बिके हुए लोग हैं उनको हटाइए और जो अच्छे लोग हैं उनको बिठाइए। तो दोस्तों, हम लगातार जान रहे हैं, हमने अपने मेहमान से जाना जो इस स्कूल की एक स्टूडेंट रह चुकी है, जिसके बारे में मीडिया ने इतना गलत प्रचार किया। तो देखते रहिए द फैक्ट आई कि समाज में कितना ज़्यादा ज़रूरत है एक सच्चे संत की। तो देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।